दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि टाइटल में लिखा हुआ है कि हनुमान जी सागर के तट पर कैसे पहुँचे। तो आइए दोस्तों आपको बताते चलें कि जब सुग्रीव ने अपनी सारी वानर सेना एकत्रित की और उस सेना को जिम्मेदारियां देते हुए बताया कि तुम्हें पूरब दिशा की ओर जाना है, तुम्हें पश्चिम की ओर जाना है, तुम्हें उत्तर की ओर जाना है, तुम्हें दक्षिण की ओर जाना है। सारी दिशाएं निर्धारित कर दी और सभी सेनाओं के एक एक सेनापति नियुक्त कर दिए। एक सेना का संचालन हनुमान जी कर रहे थे, उनके साथ जामवंत जी थे। तो दोस्तों जैसे ही ये सीता जी का पता लगाने के लिए वहाँ किष्किंधा से चले और वन में घूमते हुए सीता जी की खोज कर रहे थे, इधर उधर पूछते भटकते फिर रहे थे। तो सारे दिन भटकने के बाद अंत में एक जंगल में पहुँचे। घनघोर जंगल था, इनको यही पता नहीं फिर चला कि हमें अब जाना किधर है। रास्ता भटक गए और दोस्तों सारे दिन घूमते घूमते ये इतने परेशान हो गए थे कि प्यास भी लगी थी। सारा वानर दल प्यास की वजह से तड़प रहा था। तो दोस्तों हनुमान जी को सामने एक गुफा दिखाई दी। तो हनुमान जी जैसे ही अपनी सेना को लेकर के, वानर सेना को लेकर के उस गुफा में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने नज़ारा देखा। उस नज़ारे को देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक आश्रम बना हुआ था, एक सुंदर सरोवर था जिसमें अच्छा सा पानी भरा हुआ था और वहाँ पर पक्षी किलौने कर रहे थे। तो दोस्तों हनुमान जी ये दृश्य देख करके गद और सारे दिन के थके हुए थे, प्यास से व्याकुल थे। तो सभी वानरों के साथ वो पानी पीने के लिए जैसे ही सरोवर पे पहुँचे तब तक उस तपस्विनी ने आवाज़ दे दी। तो दोस्तों वो तपस्विनी कौन थी, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और वीडियो के अंत में जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। तो दोस्तों बताते चले आपको, वो तपस्विनी विश्वकर्मा की बेटी हेमा की सखी थी जिसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा अपनी जो सखी हेमा थी उसी की भांति भगवान को प्राप्त करना चाहती थी और जंगल में गुफा के अंदर रह के, कंदराओं के अंदर रह के कठोर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहती थी। जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी से उनका परिचय पूछा तो हनुमान जी ने सारा वृतांत शुरू से लेकर के अंत तक का उसको कह सुनाया। यह जान कर के कि ये राम के दूत हैं, राम के भक्त हैं, वो तपस्विनी हनुमान जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि आप लोग पहले जलपान कर लें, इसके बाद मैं आपको आगे की रास्ता बता दूंगी। यह कह कर के सभी वानर दल उस सरोवर पे गए, जलपान किया और उस तपस्विनी ने कंदमूल आदि फल खिला करके सभी का सत्कार किया और उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, चिंता को छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सीता जी कहाँ मिलेंगी। आप सभी वानर भालू जितने भी हैं सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और मैं आपको आगे का रास्ता बता रही हूँ। ऐसा कह कर के उस तपस्विनी स्वयं प्रभा ने सभी वानर भालुओं की आंखें बंद करवा दी और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को सागर के तट पर पाया और ठीक जिधर लंका थी उसके सामने। तो पूरा वानर दल सागर तट पे पहुंच गया। ये अचंबा देख करके हनुमान जी एकदम से गदगद हो गए कि ये ऐसे कैसा हो गया। और वह जो तपस्विनी थी स्वयं प्रभा, वह पता लगा करके भगवान प्रभु श्री राम के पास पहुंची और गिला सिखवा करके उसने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया। इसके बाद प्रभु ने उसको अपना धाम दे दिया, वह स्वर्ग लोक को चली गई, सिधार गई। तो दोस्तों इस तरह से हनुमान जी अपनी सेना के साथ सागर के तट पर पहुँचे और
उन्होंने ये जान लिया कि लंका नगरी किधर है और सीता जी हमें कहाँ। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंचती रहे और आपके भी पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।